हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे हो। तो हम करने वाले हैं क्लास 12th का अब चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, ये आपको पता ही है। और एक्सरसाइज आज 4.2 का हम बेसिक करते हैं। आज की क्लास में क्या करते हैं, 4.2 का बेसिक समझते हैं बड़े ही अच्छे से। और यदि आपने अभी तक 4.1 नहीं देखी है तो ऊपर आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर आप 4.1 देख सकते हो। 4 चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने आज बताते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं। हम सारणिक की पहचान हम कर चुके हैं, डिटरमाइन को जानना कि आव्यूह कैसा रहता है, सारणिक हमारा जानना हम कर चुके हैं। ठीक है, एक कोटि का सारणिक पता लग गया, हम उसे सॉल्व करना सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। 2 कोटि का सारणिक सीख चुके हैं, 3 कोटि का सारणिक सीख चुके हैं और सारणिक को हल करने के तरीके भी सीख चुके हैं बहुत। मतलब कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जीरो अगर आपका किसी भी उसमें अगर आपका ज़ीरो हो, क्या हो, ज़ीरो ज़्यादा हो किसी भी रो या कॉलम में, तो आप उससे अगर करते हो विस्तार, अगर आप उससे सॉल्व करते हो तो वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी ही हो जाएगा और आसान भी होगा। तो ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं 4.2 में आपका बेसिक है जो वो है, सबसे ज़्यादा बेसिक है गुणधर्म। तो आपको सारे गुणधर्म पता होने चाहिए कि गुणधर्म 1 क्या कहता है, गुणधर्म 2 क्या कहता है, गुणधर्म 3 क्या कहता है। तो ये आप रूल भी कह सकते हो उनसे, इंग्लिश में रूल मतलब ये आपके हैं। तो चलिए अब देखते हैं गुणधर्म 1 क्या कह रहा है। गुणधर्म 1 में रहा है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। समझ में आया? किसी सारणिक का मान, ठीक है, इसकी पंक्ति या स्तंभ के परस्पर परिवर्तित करने पर उनका मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। करने पर अपरिवर्तित रहता है, उसका मान भी होगा यहाँ पे, उसका मान, ठीक है, ये उसका मान अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब ये, अगर आपका ये रो है, अगर हम इनको क्या करें, रो को सारे को कॉलम बना दें, कॉलम उनको रो बना दें, तो जो आपका डेल्टा है वही निकलेगा, वो भी दोनों के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अब करते हैं इसे, मतलब पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम। हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, दिया ये हमें सत्यापन करना है। फिर हम आपको इसका एक उदाहरण भी बताएंगे और ये आपका सत्यापन है, मतलब आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि जैसे ये आपका डेल्टा है, मैंने आपको बोला था सारणिक को हम डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं। मोड का साइन होता है जिसे हम, उसे ही सारणिक बोलते हैं यहाँ पर। उससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये सारणिक है और हम DETA लगा कर भी उसे पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारणिक इतना दिया है हमको, तो हमको डेल्टा मतलब सारणिक निकालना है। तो क्या करेंगे, डेल्टा हम क्या करते हैं, R1 के यहाँ पे लिख लीजिए आप, R1 के अनुदिश क्या करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, तो हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, इसका कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ठीक है, अब क्या करते हैं हम, डेल्टा सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल R1 ये आपकी, तो पहले A लिखना है आपको, और साइन में आपको कई बार बता चुका हूँ, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो आपका A प्लस रहेगा, A1 ब्रैकेट लगाइए। अब आप इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए, तो आपका क्या बचा, B2 B3 C2 C3। तो आपका क्या बचा, B2 B3 और C2 C3, ये आपका बचा। अब आपको क्या करना, माइनस लगाना, फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो A2 ब्रैकेट लगाना आपको, ठीक है। अब A2 आपका ये, इसे ढक लीजिए आप और इसे ढक लीजिए, तो क्या बचा आपका B1 B3 C1 C3। तो आपका बचा B1 B3 C1 C3, ये बचा आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना, प्लस लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे साइन के हिसाब से प्लस है और यहाँ पर भी प्लस ही है। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, A3।
अब A3 आ गया तो अब आपने ये यहाँ पे किया। अब इसमें क्या करेंगे, इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए, ठीक है। तो क्या बचा, B1 B2 C1 C2। देखेंगे B1 B2 C1 C2, ठीक है। इतना बचा आपके पास। अब आपको क्या करना है, डेल्टा इक्वल A1, अब इसे सॉल्व करोगे तो B2 इंटू C3 आ जाएगा आपको। देखिए बी, इसका और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है, हमें इसका किया तो B2 C3 माइनस लगाना है इसका B3 C2, ठीक है, माइनस A2। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 C3 माइनस B3 C1, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कर लीजिए जैसे प्लस का A3, ये आपका कितना आएगा, प्लस का A3 आपके पास कितना निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, तो B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। डेल्टा इक्वल, ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। ऐसे ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस आया, तो अब ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा A2 B1 C3, ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा हमारा, ये क्या आएगा A2 B3 C1, ठीक है। इतना आ गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये क्या है, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और ये कितना आएगा A3 B1 C2, ठीक है। इतना आ गया। अब ये प्लस है ये माइनस है आपके पास, तो माइनस लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे तो ये क्या है A3 B2 C1, क्या है A3 B2 C1, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। इतना आने के बाद अब देखिए इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते, कोई कट भी नहीं रहा है कोई जुड़ भी नहीं रहा है, तो हम इसी को क्या कह देंगे, आंसर कह देंगे। क्या कहेंगे, इसी को आंसर, ठीक है। अब आपको क्या होता, ये आपको सारणिक दिया था, ठीक है, उसका हमने ये आंसर निकाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसका क्या, इसके मतलब कि आपको रो को कॉलम में, कॉलम वन को रो में बदल देना है। क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बदलते हैं। इस आंसर को आप देख लीजिए और लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी जो हमारा ये आंसर निकला है इतना ही, जब हम उसका बदल लेंगे तब भी यही निकलेगा। अब हमने डेल्टा माना था, अब डेल्टा 1 मान लेते हैं इसे, और देखिए A1 पहले ये था, अब इस तरह ले देंगे इन सबको, ठीक है। तो ये हमने बदल दिया है, ठीक है। डेल्टा की पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, पहले पंक्ति ये थी अब हमने स्तंभ में बदल दिया, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे पता है, ये हमने बदल दिया। अब हम इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो R1 से सॉल्व कर सकते हो, R2 से, R3 से, बट अगर हम C1 से सॉल्व करेंगे ना तो कतई एग्जैक्ट वही आंसर आएगा, कतई आपका बिल्कुल सेम रहेगा। बट आप R1 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो होगा कि वो प्लस का यहाँ था, ये माइनस का यहाँ हो जाएगा, इतना फ़र्क होगा बस, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे C1 के अनुदिश क्या करते हैं, C1 के अनुदिश, क्योंकि सेम आएगा। आपको देखें, एक बार देखोगे ना एक झलक से ही तो पता लग जाएगा कि सेम है आंसर। अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, C1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले डेल्टा 1 इक्वल क्या आएगा, A1। अब आपको इसके प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, साइन हमेशा याद रखने। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको ये ढक लेना और ये ढक लेना, तो क्या होगा B2 C2 और B3 आपका और C3, ठीक है। इतना होगा। अब आपको क्या है, माइनस लगाना है, A2 करना है। अब आप जल्दी से किया करो, क्योंकि हमने प्रश्नावली 4.1 में भी ऐसे ही सारणिक सॉल्व किया है, तो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। तो आपका क्या होगा, A2 पे ये रखना है, ये रखना है, तो B1 ये बचेगा B1 C1 B3 C3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लस का A3 लिखना है और ये आपको करना है, तो इसे ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए, तो क्या आएगा B1 C1 B2 C2, ठीक है। इतना आ जाएगा आपका।
इतना आने के बाद आपको डेल्टा इक्वल A1 इक्वल आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो B2C3 माइनस C2B3 इतना आ गया, माइनस A2 इसका करोगे तो B1C3 माइनस C1B3, ठीक है, प्लस A3 का करोगे तो कितना आएगा B1C2 माइनस C1B2, ठीक है, इतना आ गया आपके पास। इतना आने के बाद आपको पता क्या करना है कि डेल्टा 1 इक्वल आपका इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा A1B2C3 माइनस A1C2B3 माइनस A2B1C3 प्लस A2C1B3 और ये आपका प्लस रहेगा, यहाँ पर करेंगे तो A3B1C2, ठीक है, इसका और इसका, अब इसका और इसका करोगे तो माइनस आएगा और ये क्या हो जाएगा A3C1B2, इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद आपको पता क्या करना है कि अब ये वही आंसर निकला है जो हमारा डेल्टा निकला था। अब ये हमारा डेल्टा 1 है तो आप कह सकते हो डेल्टा इक्वल डेल्टा 1। तो हमारा गुणधर्म जो एक कह रहा है, गुणधर्म फर्स्ट है, उसने यही क्या है कि अगर हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें, किसी सब पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें तो क्या होगा, हमारा जो मान पहले आएगा वही बाद में भी आएगा बदलने के बाद। अगर हम पंक्तियों को स्तंभ बना दें और स्तंभों को पंक्ति बना दें तो कोई फर्क नहीं होगा आंसर में, ठीक है, आप देख चुके हो। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं, इसी का एक क्वेश्चन उदाहरण। तो पेज नंबर आपका 120 पर उदाहरण नंबर 6 है, उसमें कहा है डेल्टा इक्वल, सारणिक को उसने डेल्टा से प्रदर्शित किया, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा इक्वल आपका इतना सारणिक है तो आपको इसका मान बताना और किस गुणधर्म से बताना है, गुणधर्म 1 से बताना है, ठीक है। तो आप गुणधर्म 1 को लगाओगे तो पहले तो इसका मान निकालना पड़ेगा आपको और फिर आपको पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्ति में बदलना है, तब आंसर बताना होगा। तो चलिए करते हैं, हम पहले R1 से ही निकाल लेते हैं। तो R1 से निकालेंगे तो डेल्टा इक्वल आपका क्या होगा, 2 को लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे तो हमारा ये गया और ये गया, तो क्या बचा 0457, 0457, ठीक है। अब ये माइनस है और यहाँ पर पहले से ही क्या होता है, माइनस होता है हमारा, तो ये माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि हम इससे इसका साइन जो होते हैं ये होते हैं। आप साइन हमेशा याद रखिएगा, बस आपको सब में ऐसा ही होता है, बस इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि इस अगर सेकंड रो हो और सेकंड कॉलम हो उसमें साइन होते हैं, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और अगर आपका ये माइनस होता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, बस इतना आपको दो ही C2 हो या R2 हो उसमें साइन बदलते हैं, बाकी सब में प्लस माइनस प्लस रहता है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, आपका ये आ जाएगा, मतलब कि 3 को रख लिया हमने, इसको और इसको, तो 6417, क्या बचा आपका 6417, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, प्लस लगाना, 5 लिखना है, ठीक है, 5 लिख लिया हमने, तो इसे ढक लेंगे और इसे ढक लेंगे तो कितना बचेगा 6015, 6015, इतना हो गया हमारे पास। तो अब हमको क्या करना है, डेल्टा इक्वल 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 20, ठीक है, इसका करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, और 6 मतलब कि 6 सत्ते 42 होते हैं आपका, 6 इंटू 6 है, 6 7 जा 42 माइनस 4, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन में, तो ये आपका ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस, ठीक है, बस प्लस लगाना 5। अब आपको 6 5 जा 30 माइनस 0, ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, डेल्टा इक्वल क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 20 हो जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएंगे, वो भी किसके, माइनस के, प्लस अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 46 हो गया, और 46 आप यहाँ पे कर सकते हो माइनस के 40 इंटू 3, तो क्या आएगा हमारे पास 3 6 18 की 8 का हाथ से लगी 1, 3 चौका 12 और 13, तो माइनस के कितना होगा, माइनस के 138, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस आपका इसका कितना हो जाएगा 150, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको इन दोनों को जोड़ोगे तो आप डेल्टा इक्वल माइनस के, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो जुड़ जाएंगे पर साइन माइनस का ही रहेगा,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 178 प्लस का 150। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि डेल्टा इक्वल, अब आपने क्या किया है कि इन दोनों में से घटाओगे तो माइनस के 28 बचेंगे हमारे पास, क्या बचेंगे, माइनस के 28 बचेंगे। ठीक है, इतना बचेगा और यही क्या होगा हमारा डेल्टा सारा निकल ही आया। बट किससे निकला है, उसने अभी हमसे कहा था कि बस ओनली इससे निकला है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसमें रो जितनी भी हो उसे पंक्ति, मतलब पंक्ति को स्तंभ बना देना और स्तंभों को पंक्ति बना देना, और फिर हमने दोबारा से इसे सॉल्व करना। तो चलिए बना लेते हैं इसे। तो क्या बनेगा यहाँ पे हम देख लीजिए, आपका क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे कि पंक्तियों को स्तंभ बनाने पे आप लिख लीजिए पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस का 28 ही प्राप्त होगा। पर हम करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसे क्या आएगा हमारे पास ये है। तो देखिए हमने बदल दिया और इसे क्या कर दिया, डेल्टा 1 से प्रदर्शित कर दिया। आपके पास पहले डेल्टा था तो आपके पास डेल्टा 1 ले लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप डेल्टा भी ले सकते हो, पर डेल्टा पहले ले लिया था तो हमने इसलिए डेल्टा 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अगर आप C1 से विस्तार करते हो तो आपकी प्रोसेसिंग वही रहेगी। बट अब आप बोलोगे सर आप तो हर बार ऐसे ही कर रहे हो, मतलब कि नया। तो हम क्या करते हैं, अब पहले हमने R1 से किया था तो अब के भी हम R1 से कर देते हैं, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। आप किसी से भी करके देख सकते हो, आंसर वही आना आपका, ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए करते हैं। डेल्टा 1 इक्वल क्या आएगा आपको, हमने 2 लिख लिया। ठीक है, 2 लिखने के बाद इसे ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए, तो क्या बचा 0 5 4 माइनस 7, 0 5 4 माइनस के 7। अब आपको क्या करना है, माइनस के 6 लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और माइनस हमारा फॉर्मूले का, पहले इसलिए डबल माइनस आया था क्योंकि यहाँ पे -3 था। ठीक है, जब हमारा माइनस डबल हुआ था। अब आपको क्या करना है, इसे ढक लेना और इसे ढक लेना, तो क्या बचेगा -3 माइनस के 3 5 और ये 5 और ये माइनस के 7, इतना बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसे लिखना है, किसे, प्लस लगाकर 1 लिखना है और इसे करना है। तो इसे ढक लीजिए आप और इसे ढक लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास, ये इसे ढक लीजिए हमने और इसे ढक लिया, तो माइनस के 3 0 5 4 इतना बचा हमारे पास, हमने ये नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, डेल्टा 1 इक्वल, ठीक है, 2 लिखना, ब्रैकेट लगाना इस वाला, तो 4 मतलब 0 को और 7 को गुणा करोगे तो माइनस के 0, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो 20। ठीक है, -6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 7 या 21 माइनस, और ये आपका ये प्लस हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे आपको माइनस आ जाएगा। क्या होगा, ये तो माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएंगे गुणा करने में, और इसका करोगे तो 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, प्लस लगाना है और 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 12 आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, और माइनस लगाओगे तो ये 0। ठीक है, इतना हो गया आपके पास। अब डेल्टा 1 इक्वल आपको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, माइनस के 40 हो गया आपका। ठीक है, इसमें से कितना बचेगा आपका, माइनस के 4 बचेंगे, और 4 6 24, तो ये प्लस के 24 हो जाएगा। कैसे, इन दोनों में से माइनस के 24 माइनस के 4 बचे, 25 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 4 बचे, और -4 इंटू -6 करोगे तो आप प्लस का 24 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस के 12। ठीक है, कितना हो गया, 12। तो अब आप देखोगे तो कितना बचेगा आपका, ये माइनस के 12 और ये प्लस के, सॉरी माइनस के 12 और माइनस के 40, तो माइनस के 52 हो गए आपके, और ये प्लस के 24। ठीक है, अब आप घटाओगे तो 52 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, क्योंकि 52 ज़्यादा और माइनस तो आना ही आना है, तो आप घटाओगे तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचा, और 4 में से 2 गए तो 2 बचा, कितना आ गया आपके पास, माइनस के 28। तो आप देख सकते हो कि डेल्टा इक्वल हमारा डेल्टा 1 निकल आया है। ठीक है, तो
तो हमेशा गुणधर्म एक को आप याद रख सकते हो कि अगर आप गुणधर्म एक में क्या कहा है कि अगर आप पंक्तियों को कॉलम और कॉलमों को पंक्ति, मतलब कि स्तंभों को स्तंभों को पंक्ति और पंक्तियों को स्तंभ बना देते हो, तब भी हमारा आंसर क्या होता है, सेम रहता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं गुणधर्म 2 की ओर। गुणधर्म 2, गुणधर्म सेकंड में क्या कहा आपका, यदि एक सारणी की 2 पंक्ति या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ है इसका कि यदि आप 2 पंक्तियों को स्तंभ बना देते हो और एक को छोड़ देते हो, ठीक है, जैसे आपने 2 पंक्तियों को स्तंभ बना दिया और 2 स्तंभों को पंक्ति बना दिया। जब आप पंक्ति को स्तंभ बनाओगे तो स्तंभ तो ऑटोमेटिकली पंक्ति बन ही जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर मतलब पहले हमने गुणधर्म 1 में देखा था कि सभी को क्या किया था, हमने एक सारणी में जितने भी हमारी रो थी उन्हें कॉलम बना दिया था, कॉलमों को रो बना दिया था। बट इसमें क्या कहा है कि यदि सारणी में हमारे पास 3 रो हैं, अगर हम 2 रो को कॉलम बना दें और एक को ऐसे ही छोड़ दें तो हमारा जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए इसका आंसर प्लस में आया तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में, उसका साइन बदल जाएगा। या फिर आप कह सकते हो इसका आंसर माइनस में आएगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, इस प्रकार आएगा। तो चलिए अब पहले इससे सत्यापन कर लेते हैं और फिर इसका एक उदाहरण करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसे सत्यापन करते हैं, मतलब कि प्रथम पंक्ति से लिख सकते हो आप R1 से, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या करते हैं, करने पर आप लिख लीजिए, ठीक है, काट पीट ज़्यादा। तो अब आप क्या करते हो, प्रथम पंक्ति से कर रहे हो तो आपको साइन बताइए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डेल्टा इक्वल, आपने डेल्टा इक्वल A1, पहला आपका A1 लिखा, तो आप क्या इसे ढकोगे तो क्या बचेगा आपका B2 B3 C2 C3, ये बचा, माइनस लगाना है, A2 लिखना है। इसे सॉल्व करोगे और इसे सॉल्व करो, इसे ढकोगे और इसे ढकोगे तो कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा, इसे ढकने पर B1 B3 C1 C3। अब प्लस लगाओगे, A3 लिखोगे तो इसे ढक लीजिए, क्या होगा, इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए तो क्या बचा, B1 B2 C1 C2, तो क्या बचा B1 B2 C1 C2, इतना बचा आपके पास, नोट कर लिया। डेल्टा इक्वल आपका क्या आ जाएगा, ये आप कर चुके हो अभी, गुणा इनका सबका B2 C3 माइनस B3 C2 और माइनस आपको ये लगाना है B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 आपको B1 C2 माइनस B2 C1, ये लिख लेना, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करोगे तो आप क्या आएगा, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1। अब आपका प्लस है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A3 B1 C2 माइनस A3, इसका इसमें करोगे तो A3 माइनस का A3 B2 C1, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। अब ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। अब आप क्या करते हो कि इतना आंसर आने के बाद अब हम क्या करते हैं, पहली जो भी हमारी पंक्ति है उसे स्तंभ बना देते हैं और स्तंभों को पंक्ति बना देते हैं। क्या करते हैं, स्तंभ को पंक्ति, मतलब कि किन्हीं 2 उनको बना देते हैं। जैसे हम पहली और तीसरी पंक्ति को परस्पर बदल देते हैं, क्या करते हैं, जो आपकी ये आपका सारणी है, इस पंक्ति को और इसे बदल देते हैं, इसे यहाँ और इसे यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन है कि आपको पंक्तियों को पंक्ति में बदलना है और स्तंभों को स्तंभ में ही बदलना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको पंक्तियों को आप स्तंभ में नहीं मतलब कि बदल दोगे और स्तंभों को पंक्ति में, तो ये गलत होगा आपका, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। अब जैसे देखिए, अब ये आपका है क्वेश्चन। अब आपको अगर आप क्या करते हो, इसे अगर R3 से ही करते हो तो आंसर आपका वही निकलेगा, ठीक है, उसी तरह से निकलेगा, बट माइनस कॉमन लेने पर आएगा, देख लेना आप, माइनस का साइन जरूर बदलेगा, अगर वो प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि
डेल्टा वन इक्वल क्या करना, डेल्टा वन इक्वल आपको मतलब कि इसे लिख सकते हो आप यहाँ पर लिख लीजिए C3 से विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है। C3 से विस्तार कर रहे हैं हम तो क्या आएगा, A1 लिखेंगे पहले, A1 लिखने के बाद आप इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए तो क्या बचेगा C2 C3 B2 B3, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका। आप इसे ढक लीजिए, अब ये आपका प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, ठीक है। इतना होता है तो अब आपका माइनस A2 लगेगा, इसे लिखोगे तो ये ढक लीजिए और ये ढक लीजिए तो कितना बचेगा, इसे ढकने पर इसे ढकने पर C1 C3 B1 B3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। अब आपको प्लस A3 लिखना है, A3 क्या आएगा आपका, इसके ढक लीजिए और इसे तो C1 C2 B1 B2, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब आपको डेल्टा वन इक्वल A1 इनका मल्टीप्लाई करोगे C2 B3 माइनस C3 B2 माइनस A2, ये आपका C1 B3 माइनस C3 B1, ये आपका प्लस रहेगा A3, यहाँ पर आप कोष्टक लगा दीजिए और ये आपका कितना आ जाएगा C1 C2 माइनस, अरे ये B2 है, C1 B2 माइनस C2 माइनस B1, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब डेल्टा वन इक्वल आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो A1 C2 B1 B3 और A1 C3 B2 माइनस A2 C1 B3 A प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा A2 C3 B1 प्लस A3 C1 B2 माइनस A3 C2 B1। अब आप देखोगे ना इसे, और वो हमने जो लास्ट अभी क्वेश्चन इसी का जो निकाला था उसमें आप देखोगे तो क्या आएगा, मिलेगा आपको कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो हमारा कतई मतलब ये माइनस में हो जाएगा, ये जो भी माइनस के वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। A1 C2 B3 और ये प्लस का हो जाएगा A1 C3 B2 और माइनस, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा आपका A2 C1 B3, ये आपका प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा A2 C3 B1 और आपका ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा A3 C1 B2, ये प्लस का हो जाएगा A3 C2 B1। तो आप देख सकते हो कि इसे जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना क्या आएगा, तब हमारा बनेगा वही आंसर। आप चेक कर लेना वीडियो को, थोड़ा पीछे जाकर तो चेक करोगे तो अब ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये सबसे आगे होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये होगा, आपका ऐसे मिलेगा। तो आपका क्या मिला है, डेल्टा इक्वल माइनस की डेल्टा, इतना मिलेगा आपको, ठीक है। आप कभी भी चेक कर सकते हो थोड़ा पीछे जाके, या फिर आप उस आंसर को यहीं पे लिखकर और जब इसे लिखकर जब देख सकते हो तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ये तो हमारा सत्यापन किया था हमने, अब एक उदाहरण देख लेते हैं इसी पर। तो पेज नंबर 121 पे उदाहरण नंबर 7 है आपका, जिसमें ये दिया है आपको सारणी। उदाहरण तो ये पहले जैसा ये 6 की तरह, बट करना क्या है आपकी बार, हमको गुणधर्म 2 के अनुसार इसको सिद्ध करके दिखाना। किससे, गुणधर्म 2 से। तो ये हमेशा याद रखना है कि उसने गुणधर्म 2 के लिए कहा है तो आपको गुणधर्म 2 से ही करना है, ठीक है। तो आप पहले क्या करते हैं, गुणधर्म 2 से करने के लिए हम कैसे भी कर लीजिए आप इसे, तो आपको क्या आएगा, हमने इसे सॉल्व किया था पहले, हमने इसे पहले सॉल्व कर लिया था एक बार, ये वही 6 क्वेश्चन की तरह आप पीछे जाके देख सकते हो। तो जब हम इसे सॉल्व किया था हमने तो क्या आया था हमारा, डेल्टा इक्वल हमारा माइनस के 28 आया था। और आप देख सकते हो उदाहरण नंबर 6 में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। उदाहरण नंबर 6 में थोड़ा पीछे जाके आप, तो हमने माइनस के 28 इसका सिद्ध किया था। तो अब हम क्या करते हैं, इसे R1 की जगह मतलब कि किसी को भी बदल सकते हो आप, R1 R2 को बदल लीजिए आपस में, या फिर R1 R3 को बदल लीजिए। तो चलिए हम R1 और R3 को बदल लेते हैं आपस में। मैंने आपको बताया इसमें बस पंक्तियों, या तो आप पंक्ति से पंक्ति बदल सकते हो या फिर कॉलम से कॉलम, ठीक है, बस इतना कर सकते हो आप। तो चलिए हम बदल लेते हैं इसे।
अब डेल्टा वन इक्वल मान लीजिए, इसे डेल्टा वन इक्वल हम बदलते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। इसे हम 1 5 माइनस की 7 और ये आपका 6 0 4 ये तो रहेगा, और ये माइनस ये R1 है, ये R3 हो जाएगा 2 - 3 5। ठीक है, इतना हो गया। पहले हमने R1 से सॉल्व किया था, अब भी हम R1 से ही सॉल्व कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो हम R1 के अनुदेश प्रसारण करने पर, ठीक है, R1 के अनुदेश प्रसारण कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि हमने बदल दिया है। अगर हम बदल कर भी उसी से करते हैं तो गलत बात है, बट इसलिए हम R1 से ही सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा वन इक्वल आपका क्या आएगा, आप R1 से सिद्ध करते हो तो भी आपको फॉर्मूले पता ही है, मतलब कि साइन आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए आप करते हैं कि ये क्या आ जाएगा आपका 1 लिखेंगे हम पहले, तब इसे ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए, तो क्या बचा 0 4 माइनस के 3 5। किसे ढका था, इसे और इसे ढका था, तब ये आया। अब आपका माइनस का 5 आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे लग रहा है तो माइनस का फॉर्मूले के अनुसार माइनस आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको इसको ढकना है और इसको ढकना है, पहली रो को और दूसरे कॉलम को ढकना है। तो क्या आएगा 6 4 2 5 6 4 2 5 ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है कि ये प्लस लगाना है यहाँ पर ये माइनस है, तो आपका क्या आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस के 7। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे ढकना है और इसे ढकना है, R1 और C3 को ढकना है। किसे, R1 और C3 को। तो क्या बचेगा 6 0 2 - 3 6 0 2 - 3 ये आपके पास बचेगा। तो चलिए डेल्टा वन इक्वल आपका कितना आ जाएगा 1, इन दोनों का गुणा करोगे तो 0, ये माइनस हम फॉर्मूले के हिसाब से लगाया है, फॉर्मूले के अनुसार, और ये 3 चौका 12, ये माइनस के 12 ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब आपका -5 5 6 30 माइनस के 2 चौक 4 दूनी 8 आ गया आपका। ठीक है, अब माइनस के 7 आपको यहाँ लगाना है और इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 या 18 माइनस के 18, और ये 0 का और इसका गुणा करोगे तो माइनस के 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आपको पता है डेल्टा वन इक्वल कितना निकलेगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, और 1 का जब हम गुणा कर देंगे प्लस के साथ तो कितना निकलेगा 12 ही निकलेगा। अब आप इसका माइनस है और इसे घटाएंगे तो हम कितना होगा, हमारे पास 22 होगा। कितना बचेगा 22, और 22 पंजे होते हैं 110, और ये हमारा कितना है -5, तो माइनस के 110 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा -110। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब आप देख सकते हो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए। ठीक है, और अब आपको 18 × 7 करना है, तो आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, वरना ऐसे प्लस लगाया और 7 8 56 की 6 का हासिल लगी 5 7 एकम 7 और 5 12, तो आपका 126 आ गया। प्लस इसलिए आया क्योंकि ये भी माइनस और था, ये भी माइनस था, इसलिए प्लस आया। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 12 126 और 12 कितना हो गया आपका डेल्टा वन इक्वल आपका क्या हो जाएगा 8 3 138 हो जाएगा, और ये आपका माइनस के 110। ठीक है, ये डेल्टा वन इक्वल 38 माइनस। अब डेल्टा वन इक्वल क्या निकलेगा आपका 28 निकलेगा। क्या निकला हमारे पास 28। अब आप देख सकते हो ये 28 था और यहाँ पर हमने क्या निकाला था -28 निकला था हमारा। इसे जब हमने सॉल्व किया था तो -28 निकाला था, बट हमने जब रो को कॉलम में बदल दिया, दो रो को आपस में बदल दिया, R1 की जगह पर R3 को रख दिया और R3 की जगह पर R1 को, तब हमारा क्या आया प्लस का 28। तो गुणधर्म सेकंड मतलब कि गुणधर्म 2 में कहा था हमसे कि अगर हम दो पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं तो हमारे साइन भी बदल जाएंगे। तो ये बदल गया हमारा साइन, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि हमारे एक स्टूडेंट थे वेद प्रकाश, उन्होंने कहा था 4.2 के लिए, तो वेद प्रकाश प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि 4.2 से पहले आपको ये चीज़ आनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना
बेसिक को, तो आपको मेरे हिसाब से 4.2 में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा ये क्या निकला है, सिद्ध हुआ है डेल्टा इक्वल मतलब माइनस डेल्टा इक्वल डेल्टा 1। मैंने आपसे कहा था क्या क्या कहा था, या तो ये भी माइनस हो सकता है या ये माइनस हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक का साइन जरूर अलग पाएगा आपको, किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब गुणधर्म 3 की ओर चलते हैं। गुणधर्म 3 में आपको कहा है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ, कोई भी कह सकते हो आप, दो पंक्तियां या स्तंभ अगर समान हैं या सभी अवयव समान है, मतलब कि पंक्ति के सभी, जैसे ये पंक्ति आपकी 3 2 3, ये भी 3 3 2 3 है, तो समान है, तो सारणी का मान 0 होगा। आप इसे बिना करे भी आप इसका आंसर सीधा सीधा 0 दे सकते हो, आप जीरो आंसर लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको अब आप कैसे यकीन कर लें सर 0 ही होगा, तो हम आपको यकीन कराने के लिए, हम आपको प्रूव कराने के लिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं और जब देखते हैं हम 0 आता है या नहीं आता है। तो आप बताइए किससे सॉल्व करें हम, मतलब R1 से सॉल्व करें, C1 से सॉल्व करें, किससे सॉल्व करें जो आप मतलब चाहो, तो आप बता सकते हो किससे सॉल्व करें। तो चलिए हम करते हैं, जैसे कि अपने मन से हमने R2 से अभी तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं R2 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपको साइन क्या है याद रखने, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, सॉरी ये माइनस होता है आपका, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, तो ये होता है आपके साइन, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा को यहाँ पे लिख सकते हो आप R2 के अनुदिश, R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, आप ऐसा लिख देते हो तो एग्जामिनर को पता पड़ जाता है कि आप बच्चा इससे सॉल्व कर रहा है। और आपको ये नहीं लगाने प्लस माइनस के साइन, बस आपको याद रखना, मैं तो आपको इसलिए लगा के बता रहा हूँ जिससे आप भूलो नहीं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हमेशा। तो आपका डेल्टा इक्वल क्या लिखेंगे हम, डेल्टा इक्वल आपका पहले ये लिखना आपको, तो ये पहले माइनस का तो हम माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस का है नहीं है, पर हमारा माइनस फॉर्मूले के अनुसार आ रहा है, तो हम फॉर्मूले के अनुसार माइनस लगाएं। तो आपको क्या करना, पहले इसको तो हर बार ढकना ही है क्योंकि हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको ढक लिया और इसको भी ढकना है, क्योंकि हमने किस लिए इस 2 को लिया है, तो इसे ढकना पड़ेगा और इसे ढकना पड़ेगा। तो हमने ये दोनों ढक दिए, ये वाला और ये वाला, तो क्या बचा 2 3 3 3 2 3 3 3, ये बचा था हमारे पास, लिख लिया हमने, नोट कर लिया। अब आपको क्या करना, प्लस का 2 लगाना है। ठीक है, प्लस का 2 लगाएंगे तो क्या होगा, बार इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, हम क्या करेंगे, इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, तो क्या होगा हमारे पास 3 3 3 3, क्या बचेगा हमारे पास 3 3 3 3, ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या लगाना, माइनस का 2 लगाना है, क्या करना, माइनस का 2। ठीक है, अब आपको माइनस का 2 लगाना है, तो आप क्या करोगे, इसे ढकोगे और इसे ढकोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा 3 3 2 3 3 3 2 3। ठीक है, इतना बचेगा आपके पास। तो आप देख सकते हो डेल्टा इक्वल आपका क्या आया है, माइनस के 2 आपका यहाँ रहेगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 2 दिया 6 और 3 दिया माइनस के 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले के हिसाब से आपको अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कई सवाल कर चुके हो ऐसे, तो आपको ये चीज़ हमेशा मतलब याद, क्या आपको पेन बस चलाना तो सही चलना चाहिए। तो 3 3 9 माइनस, क्योंकि इसके अनुसार माइनस आया है फॉर्मूले के अनुसार, इनके अनुसार नहीं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये ऑटोमेटिकली प्लस भी लगा सकते थे हम। तो ये माइनस के 2, ये कितना होगा, 3 3 9 और माइनस के 6। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। तो डेल्टा इक्वल क्या आएगा आपके पास, इसका गुणा करोगे तो ये माइनस के 3 होगा और ये माइनस के 2 है, तो माइनस के 3 जैसे आप लिख लीजिए, माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 2 है, अब ये इंटू 0 आ गया आपका। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है कि माइनस के 2 रहेगा और ये प्लस का 3 बचेगा, तो ये आ गया प्लस का 3। ठीक है, डेल्टा इक्वल अब आपका क्या निकलेगा, 3 दूनी 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। अब ये 0 आपका, तो 0 लिख लेंगे।
माइनस का ये 3 दूनी 6, तो ये क्या होगा आपके पास माइनस के 6 हो गया। अब आप देखोगे तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, ठीक है, मतलब कि माइनस का प्लस और ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, तो देखेंगे तो डेल्टा इक्वल हमारा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्या निकलेगा, 0। तो मैंने आपको बताया था अगर यदि हमारी कोई भी रो, अब देखो आप ये R1 और R3 क्या है, हमारी R1 और R3 समान थी, 3 2 3 3 2 3, ठीक है, तो हमारा क्या निकला था आंसर, 0 निकला था। क्या निकला था, 0। तो आप देखोगे तो यहाँ पे लिखना है आपको R1, ये आपका दोनों साइन दोनों तरफ का मतलब है सेम, एज इट इज R3, R1 और R3 समानुपाती थे, इसलिए गुणधर्म, क्या लिखना आप लोग को, इसलिए गुणधर्म 3 के अनुसार, गुणधर्म 3 के अनुसार क्या होगा, ये आपका गुणधर्म 3 के अनुसार सारणिक का मान क्या कहेंगे हम, सारणिक का मान शून्य होगा। तो अब आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर आपकी दो पंक्तियाँ या फिर दो कॉलम समान है, पंक्ति का मतलब है ये तीनों एलिमेंट, ठीक है, उसने कहा है यदि सभी अवयव, ये रो देखिए सभी अवयव समान है, मतलब कि पंक्ति के और कॉलम के अगर अवयव समान है तो आपका सीधा क्या लिख सकते हो आप, उसके शून्य, आपका 0 ही निकलेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को करके देख सकते हो, और यही गुणधर्म 3 में आपको बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, गुणधर्म 4 है आपके सामने। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक को एक अचर मतलब कि किसी भी संख्या या पद से गुणा कर दें, मतलब कि अचर के मतलब यहाँ पे के दे दिया है, कि आप कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी अंक हो सकता है, से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित होता है। इसका मतलब है अगर हम के से गुणा कर देंगे ना तो उसका मान है जो, उसमें भी हमें के का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इस पर एक टिप्पणी भी दी है उसने, कि टिप्पणी में एक है जो पहला नंबर, इस गुणधर्म के अनुसार हम सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ से सर्वनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ से आप जैसे कि समझ सकते हो, जैसे 25 है, 25 10 और 15 है, किसी भी, जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए एक 25 मतलब कि 25 15 और 10 है, ठीक है, ये आपकी एक पंक्ति है, तो आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, क्योंकि 5 से तीनों में भाग जा रहा है। तो इस प्रकार से 5 क्या होगा, 5 आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हो, वो क्या कहलाएगा, आपका के कहलाएगा, ठीक है, वो एक अचर पद है, ठीक है। अब चलिए सेकंड में कहा है इसमें कि यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयवों समानुपाती उसी अनुपात में हैं तब उनका मान शून्य होता है। उदाहरण, ये आपका क्या है, ये आपका गुणधर्म 3 है। कहने का मतलब ये दो पंक्ति या स्तंभ अगर समान है, जैसे आपकी 2 1 1 हो, ठीक है, पंक्ति, और ये 2 1 1, तो ये दोनों पंक्ति समान है, और ये आपका 3 2 5। तो इस प्रकार से कोई भी आपके पास सारणिक है तो उसमें ये पंक्तियाँ तुम्हारी समान है, 2 R1 R2, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, जो कि हमने गुणधर्म 3 में ये सिद्ध कर दिया था कि अगर पंक्तियाँ समान हैं या एक स्तंभ भी, अगर स्तंभ समान होते तब भी आपकी जो आंसर आता वो शून्य ही आता, क्योंकि इसमें एक बार आपको टिप्पणी में भी कहा है कि आंसर जो निकलेगा मान, उसका मान शून्य होता है, ठीक है। अब आप उदाहरण ले लीजिए एक, मैंने आपको ये उदाहरण बता दिया है, बट हम एक उदाहरण करते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये एक उदाहरण नंबर 9 है। इसमें कहा है आपसे क्या, कि सारणिक आपका ये का मान बताना आपको, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, हम इक्वल लगा के हल करते हैं इसे। चलिए, तो आपका क्या आएगा, 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17
इंटू 6, 17 की 102 या 17 6 जा 102, ठीक है। और आप इसे कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 6 लिख सकते हो, और इसे कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 6, ठीक है। बाकी सब आप सेम लिख दीजिए, बताता हूँ अभी क्यों लिख दीजिए। तो ऐसे आपने लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो कि R1 या प्रथम पंक्ति में से 6 उभयनिष्ठ लेने पर, क्या करने पर, 6 से जो आपका उसे उभयनिष्ठ लेने पर। अब आप देखिए जो 6 है, मतलब कि R1 में जितना जो आपका 6 है उसे आप उभयनिष्ठ ले लीजिए, मतलब कि आपका क्या, 6 को आपने जैसे यहाँ पे 6 बाहर ले लिया, ठीक है, 6 को आपने बाहर ले लिया, तो ये कितना 17 बचा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 3 4, ये आपका 17 था, ये 3, ये 6 था, ठीक है, इतना। तो अब आप देख सकते हो R1 और R3 दोनों क्या है आपके, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि R1 इक्वल, दोनों एक जैसे होने का ये निशान चिन्ह है आपका, R3, R1 इक्वल R3 समानुपाती, समानुपाती हैं, इसलिए अब आपको पता है अगर ये समान है तो इसका मान तो 0 हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो 6 इंटू 0 कितना निकलेगा आपका, 0 ही निकलेगा। इसलिए सारणिक, क्या करना है आपको, लिखना है सारणिक का मान 0 होगा। तो सारणिक का मान क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो अब उदाहरण नंबर 9 क्लियर होता है यहीं पे, और आप आई होप सबकी समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट, आपका उदाहरण नंबर 9 क्लियर हो गया। अब करते हैं गुणधर्म 5 की ओर चलते हैं। तो गुणधर्म 5 है आपका सारणिक, मतलब सॉरी गुणधर्म 5, आपका गुणधर्म 5 में कहा है यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव के 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर आपका a प्लस बी हो तो आप उसे ए को एक अलग बंद कर सकते हो और बी को अलग बंद कर सकते हो, और जब सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपको सत्यापन करने के लिए कहा है यहाँ पे। चलिए मैं बता देता हूँ, या फिर आपको सीधा उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण, तो उदाहरण में कहा है आपसे दिखाइए या फिर दर्शाइए कि a b c a प्लस 2x a प्लस 2y और c प्लस 2z x y z, इस प्रकार से आपका एक सारणिक है। तो आप उसने पता क्या कहा था कि सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब कैसे व्यक्त किया जाता है देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे सारणिक है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक सारणिक आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a b c। अब इसका a ले लीजिए और ये x ही रहेगा जब आपके पास, इसका b ले लीजिए और इसका c ले लीजिए, और इसका आपके पास क्या रहेगा, y z, ठीक है। प्लस लगाइए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे, a b c आपका इस प्रकार ही रहेगा, और इसमें से हमने क्या छोड़ा था, 2x, तो 2x यहाँ पर 2y, यहाँ पर आपका 2z, और ये आपका x y z रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया आपका। किसी को कोई दिक्कत, ये आपको गुणधर्म पता किस लिए बताए गए या फिर किस लिए आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखना इस सवाल को आप जब लगाते बिना गुणधर्म के लगाते तो ये आपके पास बहुत कठिन हो जाता, बट अब इसका आंसर कितना सिंपल निकल आएगा, आप सोचा भी नहीं होगा आपने। तो देखिए जैसे हमने गुणधर्म 3 में पढ़ा था, यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उसका आंसर 0 निकलता है, उसका मान क्या होगा, 0। तो इसमें देख सकते हो R1 और R2 बिल्कुल समान है,
तो इसका मान क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, इतना हो गया, प्लस लगाइए। अब आप देख सकते हो इसमें से क्या करना है आपको कि दिख रहा है सर R2 में क्या है, हमारी पंक्ति द्वितीय पंक्ति में 2 2 2 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेंगे, या फिर लिखिए मत, आपने 2 ऐसे लिख लिया और पंक्ति इसे कॉलम सारणिक को उतार लेते हैं ABC XYZ, और ये हो जाएगा आपका XYZ इस प्रकार से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब आप क्या देख रहे हो कि सर हमारा 0 प्लस, अब इसका मान क्या निकला है हमारे पास सर, ये द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति मतलब कि R2 और R3 बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब भी 2 इंटू इसका मतलब भी 0 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आप डेल्टा इक्वल क्या निकलेगा आपका 0, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0। ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकलेगा 0 निकलेगा। ये कंफर्म नहीं है कि 0 ही निकले, बट उसने कहा है, उसने आपको मतलब कि गुणधर्म 5 में बताया है, यदि आपके पास यहाँ पे a + 2x + 3y होता तो आप उसे 3 सारणिक के रूप में लिख सकते थे, एक में आप a को, एक में 2x को, एक में 2y को भी। ठीक है, अलग से बना के, जैसे हमने इसमें a लिखा, इसमें 2x लिखा, इसमें 2y लिख लेते इसे, तो हम बना के कर सकते हैं। मतलब इसे कैसे बनाने का मतलब है, तोड़ के, जैसे सारणिक को 2 या ये आपका 2 या 2 से अधिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। गुणधर्म 5 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए गुणधर्म लास्ट आपका 6 है, जिसे चलिए करते हैं गुणधर्म 6 की ओर चलते हैं। गुणधर्म 6, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम R1 में ऑपरेशन लगाते हैं R1 + K R2 का, तो या फिर C1 में ऑपरेशन लगाते हैं C1 + K C1 को जैसे हम जोड़ देते हैं यहाँ पे को प्रयोग करके, तो सारणिक का मान वही रहता है, उसका मान नहीं बदलता है। तो जैसे कि आपको हम उदाहरण कराता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 11, उदाहरण 11 में आपको क्या कहा है कि क्या कहा आपसे, ये आपका सारणिक है ये आपका, और इसका आपको क्या सिद्ध करना है, a क्यूब लाना है। इसको सॉल्व करके क्या लाना है, a क्यूब लाना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, इसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मैं तरीका बता देता हूँ तो मैं आपको, आप ऐसे कोई भी किसी का भी गुणा करके, किसी का भी जोड़ करके, घटा करके और 0 लाने की कोशिश करना, ज़्यादातर 0 आ जाएगा तो उससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे R1 में R1 + K R1 कर सकते हैं, या फिर 2 कह सकते हो, 3 कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, 2 2 मान लो। ठीक है, 2 या 3 कोई किसी भी में भी जोड़कर, मतलब किसी भी अचर पद से गुणा करने के बाद उन्हें जोड़ सकते हो, उनके उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए, जैसे कि अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम इसमें ऑपरेशन लगा दें सर R2 में, क्या लगा देते हैं, R2 में ऑपरेशन लगा देते हैं सर। आपका R2 में हमने ऑपरेशन लगाया है किसका, R2 - 2R1 का। तो आप देखोगे यहाँ पे हम 2 करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड आप एक संग में 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, तो इसका मतलब आप 2 एक साथ लगा लीजिए। R3 में भी एक ऑपरेशन लगा दिया हमने, R3 ऑपरेशन R3 - 3R1। अब आप देखोगे कि 3a में से इसमें 3 का गुणा करके घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये और ये 0 हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, चलिए डेल्टा इक्वल आपका क्या होगा, यहाँ पे a तो एज इट इज ही रहेगा, AB + C। ठीक है, a तो आपका एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि a में हमने कुछ नहीं किया, ऑपरेशन सेकंड और थर्ड में लगाया है, तो इसलिए आप सेकंड को करते हैं, इसमें 2 का गुणा किया, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 2 का गुणा इसमें करना है, तो आप देखोगे 2a - 2b, तो 3a में थे
टू ए जाएंगे तो ए बचेगा आपका, कितना बचेगा, ए बचेगा। और ये टू भी है और ये माइनस का टू भी हो जाएगा क्योंकि -2 का गुणा करना हमें, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी -2 का गुणा करते हैं तो -2a -2b -2c हो जाएगा। तो माइनस के इसमें 4a में से 2a बच जाएगा हमारे पास, ये 3b है सॉरी, तो 3b में से माइनस के 2b जाएंगे तो b प्लस b बच जाएगा। और 2c में से इसमें 2 का गुणा किया ही था हमने, तो 2c में से 2c जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया है R2। अब R3 में जो ऑपरेशन लगाया था उसे देखते हैं। R3 में से इसमें 3 का गुणा करके घटाना है, इसमें से इसको घटाना है तो 0 हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा और 3a में से 3a जाएगा तो 0। यहाँ पे आएगा 3a माइनस 3, मतलब कि माइनस का 3a माइनस का 3b हो जाएगा। तो 6a में से माइनस का 3a जाएगा तो 3a बचेगा माइनस, और ये माइनस का 3b सॉरी कुछ नहीं होगा, प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए आप, प्लस 0, ठीक है, 0 हो जाएगा क्योंकि 3b ये और 3b ये, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें 3 -3a -3b -3c, और इसमें से इसे घटाना तो 10 में से 3 जाएंगे तो आपका 7a बचेगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस का 3b बचेगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो चलिए अब करते हैं क्या, ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 3a, आप 3a भी लिख सकते हो इसे। तो अब देखिए हम इसमें अगर एक ऑपरेशन और लगा दें कि R3 में एक ऑपरेशन लगाया हमने, R3 -3R1 का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3a, तो यहाँ पे भी 3a जाएंगे -3b, तो 3a से 3a कट जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा आपका, ठीक है। ये 2 में लगाना है, सॉरी 2 में ऑपरेशन में 2 में लगाना, ठीक है। मतलब कि 2 को घटाना 3 से गुणा करके, क्योंकि ये 3 है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन हमने लगा दिया है, अब सारे को लिख लेते हैं हम। इक्वल में आपको a क्यूब याद करना है, यहाँ पे हम लिखते चलते हैं a क्यूब। अब आपका क्या आएगा, ये तो सिंपल रहेगा, a प्लस बी प्लस c, ठीक है, सेम। अब ये भी आपका 0a और 2a प्लस b रहेगा, ठीक है। अब आपने ऑपरेशन लगाया किसमें, R3 में, तो बल देगा क्या, R3 बल देगा। तो देखिए R3 में ऑपरेशन लगाया था, 0 में से 0 घटेंगे, मतलब कि 3 का गुणा कर लीजिए, जब भी 0 ही रहेगा तो यहाँ पे तो 0 आ गया। अब इस 3a में से माइनस का 3a जाएगा तो क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा हमारे पास, 0, ठीक है। अब इसमें से ये आपका माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 3b हो गया, तो माइनस का 3 दूनी 6 हो गया, a हो गया, तो 7a में से जाएंगे 6a, तो a बचेगा हमारे पास, और 3b ये हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 3b, तो प्लस माइनस क्या बचेगा आपके पास, 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, खाली a बचेगा और दूसरे 0 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि C1 क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार या प्रसरण करने पर, क्या करने पर, सॉल्व्ड, आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सॉल्व्ड बाई R3, मतलब कि C3, सॉल्व्ड बाई C3 से हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आपको सॉरी C1 से, यार C1 से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास a को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसको और इसे, अब आप क्या करोगे कि इसे और इसे ढक लीजिए, इसे और इसे ढकेंगे तो क्या आएगा, a 2a प्लस b और ये 0 ये a, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हम 3 इसको अभी यहीं लिख लेते हैं, अब इसे यहीं सॉल्व हो जाएगा ये हमारे। तो आप देखोगे कि a इसका और इसका अब 0, बाकी हमारे पास 0 0 है, तो आप किसी को भी आगे इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इसे 0 ही आएगा।
ठीक है, तो हमने इसे ही लिख लेते हैं हम। आप सॉल्व करते हैं तो a इंटू ए करेंगे तो a तो आपका बाहर रहेगा और ये आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और इसे और इसे करोगे तो कितना आएगा, क्या आएगा आपका मतलब कि इसका और इसका गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो हमने लिखा नहीं है। और ए स्क्वायर अंदर ए बाहर है तो आपका क्या आ गया ए क्यूब। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या आ गया है ए क्यूब इक्वल आपका ए क्यूब आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, ए क्यूब निकालना था, तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करते गए और ए क्यूब निकाल के माने। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपका क्या हो गया है लास्ट क्लास में, मतलब कि आपका गुणधर्म 6 तक हमारा हो गया है और एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम्पल 11 तक हो गए। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कल की क्लास में अगर आपको फिर से ये क्वेश्चन समझना है तो समझ सकते हो। एक साथ आपको क्या करना है, एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हो आप। तो हमने एक साथ 2 ऑपरेशन लगा दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार देख लेंगे दोबारा से इस सवाल को और फिर अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब आपका हो गया है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं आपको कल। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, बहुत ही थैंक यू। मिलते हैं कल, बाय बाय।